जो बचपन में 5 वर्ष की थी ना, तो इसके गांव में श्रीमद् भागवत यज्ञ हुआ। तो ये उसी पंडाल में बैठी मीरा, पंडित जी ने आरती से पहले हाथ उठाया, बोले इतने लोग यहाँ पे बैठे हैं, किसी को कुछ सवाल तो नहीं पूछना। पंडित जी के सबने हाथ जोड़े और हाथ उठा के कहा, महाराज आप आरती कीजिए, किसी को कुछ नहीं पूछना। आरती हुई, लेकिन जैसे आरती के बाद पंडित जी नीचे उतरे, पीछे से किसी ने कुर्ता खींचा। पंडित जी बोले कौन है? 5 वर्ष की बच्ची खड़ी। अब 5 वर्ष का बच्चा हो तो उसे क्या चाहिए? बोले चॉकलेट चाहिए, टॉफी, बोले प्रसाद, बोले नहीं। अरे पंडित जी बोले मेरी माँ, फिर क्या चाहिए? मीरा बोली महाराज आप एक बात बता दीजिए, जिसकी आप कथा सुना रहे थे, जिसकी आप कहानी सुना रहे थे, वो दिखने में कैसा है और मिलता कहाँ है? वो मिलता कहाँ है? तो पंडित जी बोले लाडो, अगर सच्चे दिल से बुलाएगी तो उसके लिए कोई ज्यादा देर नहीं लगती, वो बहुत जल्दी आएगा। वही रंग मीरा पर चढ़ गया। यहाँ ध्रुव को हट ठाने हैं कि माँ बस मुझे न कोई कपड़ा दे और न कोई दुलाई दे, जिस तरह राज सम्मान दिया मैया उस तरह विदाई दे। ध्रुव बोला बस मां रहने दो, मैं उसी पिता घर जाऊंगा जो ध्रुव हूं, तो ध्रुव पद पाकर आजीवन ध्रुव कहलाऊंगा। जाने दे। तो मां बोली अरे बेटा तू नहीं जानता क्या, लला तेरी अबे उमरी बारी, लेकिन ध्रुव नहीं माने और जैसे ही घर से चले हैं, मां ने अपने बच्चे को बहुत रोका। राजा को पता चलो कि ध्रुव बन के ले जा रहे हैं,
तो राजा ने जवानों को भेजा, कहा जाओ बेटे से कह देना कि वो बन के लिए न जाए, आज से उसकी माँ को शुद्ध गेहूं की रोटी और सब्जी मिलेगी। बोले बारे भगवान, अबे तो गली पार ना कर पाए, शुद्ध गेहूं की रोटी और सब्जी मिल रही, कहा लौट जाओ। फिर कहा आज से आधा राज्य मिलेगा, ध्रुव बन के लिए न जाए। गौर करना, जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं कहते हैं कि भगवान के दर्शन में, भगवान के दर्शन की बात छोड़ दो, उसके नाम में इतनी शक्ति है कि अच्छे अच्छों का बेड़ा पार हो जाए, कितना भी बड़ा पापी हो। क्योंकि जब लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे श्री राम जी, ध्यान देना, उस टाइम पत्थरों की जरूरत पड़ी तो बानर बड़े उपद्रवी होते हैं। बानरों ने बड़े बड़े से पत्थर उठाए और राम का नाम लिख करके जैसे ही पानी में डाले तो पत्थर डूबे नहीं, तैर गए। और जब तैर गए तो लंकापति को पता चला है, किसी ने कहा कि महाराज राम का नाम लिख दो तो पत्थर तैर जाते हैं। रावण बोला मैं किसी से कम हूं क्या, लाओ पत्थर, मेरा भी नाम ना लो। तो पत्थर आए और बड़ा सा पत्थर जब दरबार में रखा गया, रावण ने उस पे अपना नाम लिखा और जैसे ही नाम लिखा पत्थर पानी में छोड़ा तो पत्थर तैर गया। पता महाराज, जब वो पत्थर तैरा है तो सब लोग टकटकी लगाए देखने लगे, ये नजारा क्या है, इसके नाम से पत्थर तैर गया। लेकिन वो तैरा इसलिए नहीं कि उसने अपना नाम लिखा, वो तैरा तो इसलिए है कि महाराज रावण ने नाम तो अपना लिखा, लेकिन इस धीरे से पत्थर के पास में जाकर के कहा कि तुझे राम की सौगंध है, अगर तू डूब गया, तुझे राम की सौगंध है, अगर तू डूब गया। तो कहते हैं कि भगवान के दर्शन से बड़ी भगवान के नाम में शक्ति है। ध्रुव जब घर से चले हुआ ऐसा कि घर विलकती छोड़ी मात, अरे मात बन भाग गए ओ तारी, घर विलकती छोड़ी मात, लला जाते लला ओए श्री गुणगरा बैठ लियो।
पता है तुम नवाब हो, खलीफा हो, हम जानते हैं। तो घर ही वाले ढीले मारे तो बाहर वाले कैसे छोड़ दी। महाराज श्री सुखदेव भगवान बोले, हे राजन परीक्षित, ध्रुव बन के लिए जब चले, रास्ते में ब्रह्मापुत्र नारद से भेंट है गए। नारद बोले, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो किसी शेर या चीते के पेट में जाएगा, तो चलो। ध्रुव बोले, काय को चिल्ला रहे हो? वैसे सुनो, काहे